दर्शकों नमस्कार। आज हम बैतूल आश्रम में जो है उपस्थित हैं और यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी का जो 3 दिवसीय समागम चल रहा है और समागम का आज जो है दूसरा दिन है। और जो यहाँ पर समागम चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधिक संख्या में जो है यहाँ पर श्रद्धालुगण हैं। और ये ग्राउंड है, आप देख सकते हैं कि ये ग्राउंड में जो है खचाखच भरा हुआ है। श्रद्धालुगण आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं और वो जो है यहाँ पर भंडारा खा के कुछ जा चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। ये जो है गरीबदास जी महाराज जी का जो 38वां जो बोध दिवस है, उसके उपलक्ष्य में जो है यहाँ 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन चल रहा है। यहाँ पर कुछ भगत हैं जिनसे हम थोड़ा सा जानकारी जानना चाहेंगे कि वो आखिर यहाँ क्यों आए हैं और अगर यहाँ आए हैं तो यहाँ पर वो जो भंडारा अपना कर रहे हैं उसमें और भी क्या क्या यह आश्रम के अंदर गतिविधियाँ हैं वो हम इनसे जानना चाहेंगे। तो इनसे हम बात करते हैं। एक ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, इनसे हम जानेंगे, थोड़ा सा इनसे समझेंगे कि यहाँ आश्रम के अंदर जो अंदर की व्यवस्थाएं हैं वो कैसे और किस तरह से सुचारू रूप से चल पा रही हैं। तो सर आप हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा सा कि आप तो पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अनुराग है और मैं सतना से आया हूँ। मध्य प्रदेश में ही है छोटा सा शहर और मैं लगभग 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ संत रामपाल जी महाराज जी से, उनका शिष्य हूँ और काफ़ी समय से मैं उनकी भक्ति भी कर रहा हूँ बताई हुई। और ऐसे समागम हर साल में 6 बार होते ही हैं और सारे के सारे 3 दिन के होते हैं जिनमें हम सभी उपस्थित होते हैं। लोगों को इन्वाइट करते हैं, विश्व को इनवाइट करते हैं कि आइए और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझिए और उनके भंडारों का फ़ायदा उठाइए। जी तो सर जैसा आपने बताया कि हम यहाँ हर समागम में उपस्थित हो जाते हैं, तो आप यहाँ कितने दिन का समय देते हैं? लगभग हम 1 हफ्ते से 7 दिन 8 दिन का टाइम लेकर के चलते हैं घर से, क्योंकि 2 दिन पहले से हम यहाँ उपस्थित हो जाते हैं ताकि जो श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, जो भक्त लोग बाहर से भी आते हैं, कुछ जो जगत के लोग जो उनसे नहीं जुड़े हैं वो भी आते हैं, उनकी सेवा के लिए हम यहाँ पर तत्पर रहते हैं और हमारी सारी टीम के साथ हम यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो सर थोड़ा सा ये बताइए अनोख जी कि आप जैसे अभी आपने बात की सेवा की, तो आप कौन सी सेवा, मतलब यहाँ पर कौन सी सेवा देखते हैं आप और आपकी जो टीम है तो कौन सी सेवा देखते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि हम सेवा के लिए आते हैं, तो महाराज जी के कहने के अनुसार, जैसे हमारे गुरुदेव भगवान जी हैं, जो वो सिस्टम बताते हैं उसके हिसाब से हम चलते हैं। हर ज़िले की हर तहसील की सेवाएं बटी हुई रहती हैं। कुछ लोग भंडारा सप्लाई करते हैं, जैसे भंडारा बनने के बाद उसे काउंटर तक पहुंचाना वो हमारा काम है। भंडारी बनाने वाले अलग टीम के लोग होते हैं, उसे परोसने वाले अलग टीम के होते हैं। ऐसे ऐसे करके ये सिस्टम चलता है। जैसा कि जब भी आप यहाँ से घर की ओर जाएंगे, देखेंगे, जब अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि जब आप घर जाएंगे तो आपको पूड़ी और आचार राम का भंडारा घर से यहाँ से जाने के लिए मिलता है कि रास्ते में आप परेशान ना हो, भूखे ना रहें, उसके लिए भी आपको भंडारा मिलता है। तो ये सारी सेवाएं सिस्टम के हिसाब से चलती हैं और टीम बाय टीम ये काम करते हैं। तो सर थोड़ा सा हमें एक चीज़ और बताइए, जैसा कि आपने अभी बोला कि हम भंडारे सप्लाई की सेवा देखते हैं, तो भंडारे यानी जहाँ से भंडारा बनता है और आप वहाँ से सप्लाई करते हैं, तो भंडारे में क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? मालिक की दया से, जैसे कि आपने अगर भंडारा किया हो या देखा हो, दाल है, चावल राम है और पूड़ी राम है और लड्डू राम है, बर्फ़ी राम है, कढ़ी राम है, छोले की सब्जी, बहुत सारे वेराइटीज़ में भोजन बनता है और लोगों तक वितरण होता है। जी तो वहाँ पर जैसा कि अब आप अंदर में सेवा दे रहे हैं, आप जो पंडाल की सेवा दे रहे हैं, पंडाल में भी जो आप भंडारे की सप्लाई की सेवा देते हैं, तो थोड़ा सा हमें ये चीज़ बताइए कि जो वहाँ की व्यवस्था है, मतलब वहाँ पर क्या बैठने की क्या व्यवस्था रहती है और जैसे उनको खिलाना होता है, जो श्रद्धालुगण आते हैं उनको भोजन जो है खिलाना होता है, तो कैसे क्या उनको, वो थोड़ा सा बताइए हमें। जैसा कि बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, क्योंकि ये ऐसी व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी थी इससे पहले। जब मैं नहीं जुड़ा था तब की बात अलग है, पर जब से मैं जुड़ा हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे भंडारा खाने की व्यवस्था है, तो भक्तों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, जगत का हो या भगत का हो, उनके लिए ट्रॉलियों में बर्तन रख दिए जाते हैं। आप आइए, एक एक बर्तन आपको दिया जाएगा, जैसे थाली है, उसमें चम्मच, ग्लास, कटोरी, सारी व्यवस्थाएं रहती हैं और आपके बैठने की सुचारू रूप से व्यवस्था, पट्टियां लगी रहती हैं, आप उसमें बैठिए, परोसने वाले लगे रहते हैं। आप जैसे ही बैठेंगे आपको भंडारा मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। और भंडारा परोसने वाले भी इतने अच्छे हैं कि उनके साथ साथ उसको साफ़ करने वाले भी चलते हैं यहाँ पर। ये बहुत अच्छी बात है। तो उसकी वजह से ना यहाँ चींटी मक्खी कुछ भी नहीं होता है ना। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है।
तो सर थोड़ा सा अनुराग जी एक चीज़ और बताइए कि जैसे कि मान लीजिए हमने देखा है और भी कई जगह भंडारे हैं, तो वहाँ पर हमने ऐसा देखा कि जैसे थाली में एक बार थाली सजा दिया, यानी एक बार भोजन डाल दिया गया, ठीक है, और वो जो है श्रद्धालु खाया, इसके बाद वहाँ दोबारा भोजन नहीं डाला जाता। तो यहाँ क्या व्यवस्था है? यहाँ इस चीज़ की बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक एक भगत के पास, मतलब जितने भी हमारे सेवादार होते हैं वो एक एक वैरायटी, मान लेते हैं हम फुल्का राम या रोटी की बात करता हूं समझने के लिए, तो एक एक भगत 10-10 बाल्टी, मतलब 10 बाल्टियां लेकर के एक रो में चलते हैं कि अगर एक बंदा निकल गया और किसी को नहीं मिली या वो लेने वाला था नहीं ले पाया तो उसे कंटिन्यू मिलता जाएगा, वो रुकेगा नहीं। और एक दूसरी अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जब आप भंडारा कर लेते हैं पूरा, उसके बाद जब आप थाली रखने की बात आती है तो सिर्फ आपको अपने जगह से उठ करके 10 कदम चलना है, वहाँ पर सेवादार लगे हुए रहते हैं जो उस थाली को आपसे ले लेंगे और धुलने की व्यवस्था वहाँ से अलग हो जाती है और आपको सिर्फ अपने हाथ धो करके वहाँ से निकल जाना है। चलिए, बहुत अच्छा आपने जो है ये जानकारी, जो यहाँ की व्यवस्था, भोजन भंडारे की जो व्यवस्था है, किस तरह से वहाँ जो है भोजन भंडारा कराया जाता है, और वहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, मतलब वित्त पूर्वक जो हाँ। सर थोड़ा सा एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए हमने देखा अभी, जैसा कि अभी आप ये प्रयागराज में आपने सुना होगा कि वहाँ पर जो है श्रद्धालुगण कुंभ नहाने जाते थे, तो वहाँ पर कुछ VIP लाइन लगती थी, जैसा कि मतलब जो VIP लाइन जैसे मंत्री मिनिस्टर और जो ऐसे अधिकारी वगैरह थे, है ना, या बड़े बड़े जो अपने आप को महंत संत मानते हैं, वो भी वहाँ नहाने आते थे। उनके लिए जो है तो स्पेशल जो है तो नहाने के लिए व्यवस्था रहती थी, और जो आम आदमी था उनके लिए अलग से व्यवस्था रहती है। तो जैसा कि यहाँ भी, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ भी जैसे पुलिस प्रशासन है कभी आ जाता है, और भी कोई साधु संत जो आ जाते हैं, तो क्या उनके लिए कैसी व्यवस्था रहती है? थोड़े इसके विषय में। ये बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने, और आपके इस सवाल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो VIP सिस्टम की बात हो रही है, यहाँ पर कोई भी VIP सिस्टम नहीं है। जैसे कि हमारे हर ज़िले में कोऑर्डिनेटर होते हैं, तहसील में कोऑर्डिनेटर होते हैं जो इस सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, लोगों तक जानकारी देते हैं, तो वो भी हमारे साथ बैठ के भंडारा करते हैं, हम उन्हीं के साथ बैठते हैं। अगर पुलिस प्रशासन आता है या कोई साधु संत महंत आ जाता है तो उसकी भी व्यवस्था उसी तरीके से होती है जैसे आम आदमी की होती है। यहाँ पर कोई भी VIP सिस्टम नहीं है, किसी के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, सबके लिए सामान्य है। जी चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आपने इस विषय में जानकारी आपने दी। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल करूंगा कि जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं तो आए दिन भंडारे करते रहते हैं, और ये भी हमें जानकारी मिली है कि एक साथ कई भंडारे, कई जगह उनका भंडारा होता रहता है। तो इतने पूरे इंडिया और विश्व में भी इनके जो है भंडारे छोटे छोटे चलना स्टार्ट हो गए हैं, तो ये कैसे मैनेज हो जाता है? कुछ इस विषय में आप कुछ बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? जैसा कि आपके माध्यम से मैं बता सकता हूं, लगभग 11 आश्रम हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के ऑल ओवर इंडिया में, और एक नेपाल में भी है, इंडिया से बाहर आता है नेपाल। और ये जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि साल में 6 बार होते हैं और 3-3 दिन के भंडारे होते हैं जो जगत के लिए होते हैं। वैसे तो ये 24 घंटे चलता रहता है, आपको जानकारी के लिए दे दूँ, ये 24 घंटे आप संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में कभी भी चले जाइए, वहाँ पर आपको भंडारा मिलेगा ही मिलेगा, कभी आप भूखे नहीं आएंगे। दूसरी बात, ये सिस्टम मालिक के दया से चल रहा है क्योंकि इसके पीछे जो ज्ञान है वो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप भंडारा देखेंगे तो ये आज से 600 साल पहले कबीर परमात्मा ने जो भंडारा कराया था उससे कई गुना अच्छा हो रहा है। मैं ये तो बोल ही नहीं सकता, कंपैरिजन वाली कोई बात नहीं है, पर ये आज तो बहुत छोटा है अभी भगत जी, ये बहुत छोटा है। आगे चल के हम देखेंगे कि ये बहुत बड़े लेवल पे होगा और हर जिले में होगा मेरे हिसाब से। जी चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया कि अभी ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी इससे और भी बड़े बृहद स्वरूप में जो है तो भंडारे होने वाले हैं। और चैनल के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। धन्यवाद।